वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्मार्ट स्टडी चैनल पे आप सब मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, माँ बाप के नाम को रोशन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, बहुत ऊपर जाइएगा। आपसे मेरा एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लेक्चर को बहुत ईमानदारी से सुनिए और हम 100% विश्वास दिलाते हैं कि आपका ड्राइंग जीरो से हीरो तक बनाने का मेरा 100% गारंटी है। कि हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बात किए थे कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे हम बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो 6 पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताए थे, 6 में 1 2 3 4 कर चुके हैं हमने। अगले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 लेक्चर हम कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है, जो पोजीशन नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। पोजीशन नंबर 5 में कह रहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। द लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। कह रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन का एक फ्रेम है मेरे दोस्त, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का एक फ्रेम है, इस फ्रेम में ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का फ्रेम है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। कह रहा है इस लाइन को इस तरह से रखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। क्या कह रहा है? बोथ पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। मेरे दोस्त ऐसे रखते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है HP का, पैरेलल हो जाता है VP का। ऐसे रख रहे हैं तो देखिए इस केस में HP का भी पैरेलल है और VP का भी पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एक हम फ्रेम बना लेते हैं और आपको बहुत अच्छा से समझाने का काम करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल प्लेन है, ये क्या है? ये है वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या है? ऐसा कर दे, इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन का हम ये दूसरा कलर दे देते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ब्लैक कलर हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। मेरे दोस्त, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी जुड़े हुए जगह को क्या बोलते हैं? रिफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रिफरेंस लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? रिफरेंस लाइन। यही है X और यही है Y, यानी इसको बोलते हैं रिफरेंस लाइन। इसको बोलते हैं रिफरेंस लाइन, जो दोनों प्लेन को जोड़ने का काम करता है। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप जान लिए, ये पुरानी बात है। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए कि कह रहा है कि लाइन को इस तरह से रखिए कि HP एंड VP बोथ पैरेलल, यानी बोथ HP एंड VP दोनों के क्या होना चाहिए? दोनों के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसको हम रखते हैं। दोनों के पैरेलल होना चाहिए मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए, आप लोग ईमानदारी से देखिए, दोनों के पैरेलल हम रख रहे हैं लाइन को, दोनों के पैरेलल रख रहे हैं लाइन को। ये कौन सा लाइन है? AB लाइन है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी हम दिए हुए हैं, उसको भी हम करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसको यदि हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहा है, कौन देख रहा है? देखने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। और फ्रंट से, इधर से देखने की बात को क्या बोलते हैं? टॉप। और इधर से फ्रंट व्यू। जब हम इसको इधर से देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू हो गया। ये फ्रंट व्यू सामने से देखना,
इधर से देखा। अब इस लाइन का नाम है, एक का ए है, एक का बी है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही इसको सामने से देखा तो आपको वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो जाएगा, देखते रहिए। वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो जाएगा, ध्यान से देखिए। वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो हो गया, वर्टिकल प्लेन पे एक शैडो हो गया। ये कौन सा, इधर सामने से देखा तो एक शैडो इस पे गया, इस पे गया, किस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे। सामने से देखा तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। इस कॉर्नर का नाम ए है तो इसको क्या बोलेंगे, ए, और यहाँ पे है बी तो बी लिखेंगे, डैश लगाएंगे, क्यों, क्योंकि फ्रंट व्यू है। अब देखिए इसी को हम टॉप से देखते हैं, जैसे इसी को हम टॉप से देखें, टॉप से जैसे देखा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एक इमेज जाएगा, कहाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एक इमेज जाएगा, जो मेरा टॉप प्रोजेक्शन कहलाएगा। ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एक इमेज जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एक इमेज जाएगा, जो टॉप प्रोजेक्शन होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ही इसको देखे तो यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एक इमेज गया। मेरे दोस्त आप देखिए अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब हम फ्रंट से देखते थे तो ट्रू लेंथ एक साइड में एक प्लेन पे दिखता था, एक प्लेन पे डिक्रीजिंग लेंथ दिखता था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ दिखाई दे रहा है आपको। ट्रू लेंथ यहाँ भी मिल रहा है और ट्रू लेंथ यहाँ भी मिल रहा है। हाँ, यदि बोथ पैरेलल के केस में होगा तो ट्रू लेंथ आपको दोनों व्यू में दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी, फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी क्या दिखाई देगा, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ आपको फ्रंट व्यू में भी दिखाई देगा और टॉप व्यू में भी दिखाई देगा। इस कॉर्नर का नाम ए है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वो टॉप से देखा तो देखिए टॉप में ट्रू लेंथ मिला, जैसे ही ये फ्रंट से देखा तो फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ मिला। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है अभी तक दो केस देखे थे इंक्लाइंड वाला, दोनों में आपको एक ही प्लेन पे ट्रू लेंथ मिलता था। अब देखिए, अब जो है इसको अच्छा से देखने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ देख लीजिए। एक रिफरेंस लाइन खींचिए, एक रिफरेंस लाइन खींचिए एक्स और वाई, इस पे एक लाइन खींच दीजिए। आपको अगले लेक्चर में हम बताए हुए हैं कि अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है, तो ये अबव है, तो अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर काट लीजिए। यानी ये वाला जो डायमेंशन है अबव का, ये यहाँ आ गया सॉरी, ये है इन फ्रंट का जो डायमेंशन है वो रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है, यह है इन फ्रंट। दोनों को हम मार्किंग कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से लाइन का जो लेंथ रहेगा, उस लेंथ पे यहाँ पे मार्किंग कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ मार्किंग करके यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट कर दीजिए। प्रोजेक्टर लाइन जैसे ही प्रोजेक्ट किए उसके बाद यही पर तो है ये वाला लाइन जो फ्रंट प्रोजेक्शन है, और यहाँ वाला ये लाइन है टॉप प्रोजेक्शन है। यहाँ पे जो ये लाइन दिखाई दिया ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए ध्यान से, ये है टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू। यही तो यदि इस पोजीशन में क्वेश्चन रहेगा तो आपका जो आंसर आएगा वर्टिकल प्लेन पे भी ट्रू लेंथ आएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी ट्रू लेंथ आएगा। अब इसी तरह से अब देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, इसी पोजीशन में रेस्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का देख लीजिए एक बार गिवन क्या है। इस क्वेश्चन का गिवन है ए बी लाइन जो है इसका 60 mm लॉन्ग है, लेंथ दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए हैज इट्स इंड ए जो है 20 mm क्या है, अबव है 20 mm, ऐसे लिख लीजिए 20 mm अबव। ये 20 mm अबव है, अबव हमेशा HP से होता है। और इन फ्रंट है कितना 30 mm इन फ्रंट है 30 mm, तो आप ऐसे लिख दीजिए इन फ्रंट हमेशा VP से होता है। और उसके बाद है क्या
बस कह रहा है कि क्या द लाइन इज केप्ट पैरेलल टू एच पी एंड वी पी, पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ए लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग हैज इट्स इंड ए 20 mm अबव द एच पी। तो अबव का डायमेंशन ए है, तो ये जो ए है इंड ए 20 mm अबव द एच पी, इसका डायमेंशन 20 दे देंगे, इन फ्रंट का डायमेंशन 30 है। यही तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ फिर बना देते हैं। ये जो है एक लाइन डाले, 20 mm अबव पे एक मार्किंग किए, 20 mm अबव पे ये 20 है और ये 30 mm इन फ्रंट है। यहाँ से कंपास लेके 30 काट लेंगे, यहाँ से कंपास लेके 20 काट लेंगे। और उसके बाद ये लाइन का जो लेंथ है 60 है, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 60 पे। और उसके बाद प्रोजेक्टर लाइन से हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये ट्रू लेंथ मेरा मिलेगा। लाइन का लेंथ यहाँ पे 70 है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली फॉर डायमेंशन बैठा देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यहाँ ए है तो ए डैश हो जाएगा, यहाँ बी है तो बी डैश हो जाएगा। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ये ए है, ये बी है। इस लाइन का लेंथ है 60, इस लाइन का लेंथ है 60, इसका भी लेंथ है 60। ठीक है, यही तो हो गया आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। देखिए इसी रूप में आ गया आंसर। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमको मोटिवेट करते रहिए और मन लगा के ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।